गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक था अपना लाइकेन, उस लाइकेन के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कल अपना जो टॉपिक चल रहा था कि लाइकेन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपने को पढ़ना था। लाइकेन के जो कायिक जनन है वो अपने कर चुके हैं। लाइकेन का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी अपने कर चुके हैं। अब अपने लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाइकेन का लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? तो लाइकेन के लैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, लाइकेन का जो लैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से किस में होता है? एस्कोलाइकेन में होता है। किसमें? एस्कोलाइकेन में। ज्यादातर जो लाइकेन का जो लैंगिक जनन होता है वो एस्कोलाइकेन्स में ही होता है। अब ये एस्कोलाइकेन्स में क्या होता है, जो लाइकेन के, मैंने आपको दो बातें बताई थी कि लाइकेन के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है शैवाल घटक और एक होता है कवक घटक। तो शैवाल घटक और कवक घटक के अंदर सिर्फ अलैंगिक जनन में भी कवक घटक का उपयोग किया जाता है और लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, शैवाल घटक भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा बच्चों? लैंगिक जनन में शैवाल घटक भाग नहीं लेते हैं। केवल कवक घटक ही भाग लेते हैं। ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि जो लैंगिक जनन होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कवक घटक ही भाग लेते हैं, न कि शैवाल घटक। शैवाल घटक का कोई भी लेना देना नहीं होता। शैवाल घटक का मत सिर्फ इतना ही कार्य होता है कि वह कवक को भोजन बना के उसको जिंदा रखती है। शैवालों का काम सिर्फ भोजन बनाने का होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। और इसके अलावा जो भी अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, वो सिर्फ कवक घटक के द्वारा ही किया जाता है। अब नेक्स्ट अपने आते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन के दौरान क्या कवक तंतुओं पर लैंगिक संरचना का निर्माण होता है। कवक तंतु होते हैं, उसके ऊपर किसका निर्माण होगा? कवक तंतुओं का निर्माण होगा। और कवक तंतु में क्या होता है बच्चों? दो, कवक तंतु के अंदर दो प्रकार के जननांग बनते हैं। एक तो नर जननांग बनेगा और एक मादा जननांग बनता है। कौन सा? एक तो नर जननांग और एक मादा जननांग। नर जननांग को क्या कहते हैं? स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम कहा जाता है नर जननांग। और मादा जननांग को क्या कहा जाता है? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम कहा जाता है। तो नर जननांग को कहा जाता है स्पर्मोगोनियम और मादा जननांग को क्या कहा जाता है? कार्पोगोनियम कहा जाता है। और इसमें के बाद में क्या होता है, इन दोनों का निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद में एपिथीशियम या पेरिथीशियम फलनकाय का निर्माण होता है। किसका? एपिथीशियम और पेरिथीशियम फलनकाय का निर्माण होता है। फलनकाय में क्या होता है, एक एसआई का निर्माण होता है। एक तंतु होते हैं कवक तंतु, उसे क्या कहा जाता है? एसआई कहा जाता है। और एसआई में क्या होता है? एस को बीजाणु का निर्माण होता है। और ये एस को बीजाणु क्या होते हैं, वहां से रिलीज होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। और कवक तंतु जब शैवाल कोशिका के संपर्क में आती है तो किसका निर्माण होता है? एक नई थैलस का निर्माण होता है। लेकिन जितनी जल्दी मैंने बताया उतनी जल्दी ये होता नहीं है, इसको आराम से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको एक अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर लेके चलते हैं। तो पहले बताया मैंने कवक घटक के द्वारा होता है। अब कवक घटक के अंदर क्या होता है? कवक तंतुओं का निर्माण होगा। पहली स्टेज में क्या होगा? कवक तंतुओं का निर्माण होता है। निर्माण होता है।
तो उस कवक तंतुओं के ऊपर क्या होते हैं, दो प्रकार की संरचना बनेगी, एक तो नर जननांग और दूसरी मादा जननांग। दो प्रकार की संरचना होती है, एक तो नर जननांग, एक मादा जननांग। तो नर जननांग को क्या कहा जाता है? नर जननांग को अपने बोल देंगे स्पर्मोगोनियम। क्या कहा जाता है? स्पर्मोगोनियम। और मादा जननांग को कार्पोगोनियम। ये दो प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। पहली तो होगी स्पर्मोगोनियम और दूसरी होगी कार्पोगोनियम। ये कहाँ पर बनेंगे? कवक तंतुओं के ऊपर इनका निर्माण होता है। अब ये निर्माण होता है तो इसके अंदर ये अपने पहले नर जननांग को लेके चलते हैं। इसके ऊपर अपने आज डिस्कस करेंगे कि ये नर जननांग स्पर्मोगोनियम होता है वो किस प्रकार की एक संरचना होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कवक तंतुओं के अंदर स्पर्मोगोनियम होती है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो स्पर्मोगोनियम किस प्रकार की संरचना होगी इसके ऊपर आपने डिस्कस करेंगे। तो स्पर्मोगोनियम इस प्रकार की एक संरचना होती है, मैं आपको स्पर्मोगोनियम। अब ये स्पर्मोगोनियम होती है बच्चों, ये क्या होती है, एक जो थैलस होता है उस थैलस के अंदर एक धसी हुई संरचना पाई जाती है। स्पर्मोगोनियम क्या होती है? एक थैलस के ऊपरी सतह पर एक धसी हुई फलासक के रूप में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पिक्निडियम की संरचना का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें क्या होती है, एक फ्लासक नुमा संरचना का निर्माण होता है इस प्रकार। मान लो ये एक थैलस है, ये थैलस है। तो इसके अंदर इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपने क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मोगोनियम कहते हैं। और यह एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ये मान लो ये इसका पोर है। ये क्या है इसका? पोर। इस पोर को क्या कहते हैं? ओस्टियोल। इस इस छिद्र को बोले ओस्टियोल। इसे ओस्टियोल कहा जाता है। अब इस क्रोमोगोनियम के अंदर क्या होती है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कवक तंतु पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? कवक तंतु पाए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? स्पर्मेशियम। इससे बोला जाता है स्पर्मेशियम। स्पर्मेशिया, इसे बोला जाता है स्पर्मेशिया। और इन्हीं स्पर्मेशियम के ऊपर क्या होते हैं? पू बीजाणु का निर्माण होता है। किसका? पू बीजाणु का। इस प्रकार इसको अगर एक संरचना को बाहर में आपको समझाऊं तो इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसे क्या कहा जाता है? स्पर्मेशियम। और इसके ऊपर किसका निर्माण होता है? पू बीजाणु का। इस प्रकार पू बीजाणु का निर्माण होता है। अब इस पू बीजाणु को क्या कहते हैं? स्पर्मेशियम कहा जाता है। इसे स्पर्मेशियम कहा जाता है। इसे बोला जाता है स्पर्मेशियम।
स्पर्मेशिया के ऊपर किसका निर्माण होगा? स्पर्मेशियम का, पू बीजाणु का निर्माण होता है। और ये पू बीजाणु क्या होते हैं? मेल गैमिट होते हैं। ये क्या होंगे? मेल गैमिट होंगे। ये मेल गैमेट होते हैं। ठीक बच्चों, अब ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसके अंदर कई चीजें और पाई जाती हैं, जैसे ये ऊपर की क्या होगी? अपर एपिडर्मिस होगी। ये हो गई एपिडर्मिस। अब इस अपर एपिडर्मिस के नीचे जो एक पार्ट पाया जाता है, ये कौन सा पार्ट हो गया? अपर कोर्टेक्स पार्ट। ये अपर कोर्टेक्स पार्ट हो जाता है। अब इसके जो नीचे एक संरचना और पाई जाती है, इसके नीचे इसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा। इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसको अपने बोलेंगे स्ट्रोमा। अब इसके अंदर क्या होता है? यहां पर क्या पाई जाती है? कई सेल पाई जाती है यहां पर। अगर इसको अपने काफी दूर तक बढ़ाएं, इसी प्रकार इधर मिलेगी। ये कौन सी होती है? एल्गी होती है। ये कौन सा पार्ट होता है इसका? एल्गी पार्ट होता है। ये एल्गी पार्ट होगा, लेकिन एल्गी पार्ट स्पर्मेशियम बनी हुई है, इसके चारों ओर मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अंदर कौन सा पार्ट होता है? सिर्फ कवक पार्ट ही पाया जाता है। इसके नीचे क्या पाई जाती है? इसके अंदर कई कवक तंतु और पाए जाते हैं। कवक तंतु और पाए जाते हैं। कई कवक तंतु पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? मेडुला पार्ट। तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसे अपने बोलते हैं कि स्पर्मोगोनियम होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? स्पर्मोगोनियम। इस प्रकार की एक होती है संरचना। तो ये स्पर्मोगोनियम किस प्रकार की संरचना होती है? अब इसमें किस प्रकार निर्माण होता है? सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार की कवक तंतुओं में दो प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। और किस किस का? एक तो स्पर्मोगोनियम का जो नर जननांग है, एक मादा जननांग है जिसे क्या कहा जाता है? कार्पोगोनियम कहा जाता है। ठीक बच्चों, दो प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। अब अपने आज डिस्कस कर रहे हैं स्पर्मोगोनियम के ऊपर। तो स्पर्मोगोनियम का निर्माण क्या होता है? थैलस की ऊपरी सतह पर होता है, और इस ऊपरी सतह पर सिर्फ और सिर्फ कवक तंतु ही भाग लेते हैं, दूसरी सेल इसमें भाग नहीं लेती। और ये जो एक फ्लास्क के समान संरचना का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होती है कि कुछ कवक तंतु आपस में फैलकर किसका निर्माण करते हैं? स्पर्मेशिया का निर्माण करते हैं। स्पर्मेशिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये स्पर्मेशिया, इसके अंदर जो है ना, ये क्या है? स्पर्मेशिया है इसके अंदर। इस प्रकार बनी हुई है, इस प्रकार। अब ये स्पर्मेशिया क्या होती है? इसके अंदर क्या होते हैं? मेल गेमिट का निर्माण होता है, स्पर्मेशिया का, स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या होगा? इसे बोला जाता है स्पर्मेशियम या पू बीजाणु। क्या बोला जाता है? पू बीजाणु।
ये पू बीजाणु क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं। मेल मेल गैमीट होते हैं। ये मेल गैमीट हो गए। ये पू बीजाणु क्या है? मेल गैमीट होते हैं। बाद में क्या होता है बच्चों, जब ये परिपक्व अवस्था में आ जाती है, जब ये स्पर्मोगोनियम परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो ये छिद्र क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद में क्या होता है बच्चों, जो ये पू बीजाणु है, ये पू बीजाणु क्या होंगे? काफी संख्या में स्पर्मोगोनियम से बाहर निकलते हैं एक साथ। और ये एक साथ बाहर निकलने के बाद में क्या होता है कि ये कहाँ पर जाएंगे? कार्पोगोनियम में जाएंगे। कार्पोगोनियम में जाने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? एक एपोथीसियम या पेरीथीसियम फलन काय का निर्माण करते हैं। और ये फलन काय में क्या होता है, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे, फलन काय किस प्रकार की संरचना होती है। फलन काय के अंदर क्या होता है? एसाई का निर्माण होता है, एसाई का परिवर्धन होता है। एसाई भी क्या होती है बच्चों? एक कवक तंतु ही होती है। उसके ऊपर क्या बनते हैं? एस्को बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्को बीजाणु का निर्माण होगा। और ये एस्को बीजाणु क्या होते हैं? बाद में रिलीज होने के बाद में, यहाँ से रिलीज होने के बाद में, फलन काय से निकलने के बाद में कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। और ये कवक तंतु किसी शैवाल कोशिका के संपर्क में आने के बाद में एक नए लाइकेन थैलस का निर्माण करेंगे। लेकिन कहाँ पर करते हैं? वहीं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइकेन का निर्माण कहाँ पर होता है? लाइकेन का निर्माण बच्चों सिर्फ और सिर्फ वहीं पर होता है जहाँ पर मौसम साफ होता है, वातावरण साफ होता है। अदरवाइज जहाँ पर सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर क्या होता है? लाइकेन का निर्माण नहीं होता है। तो आज अपने स्पर्मोगोनियम के बारे में पढ़ा, कल अपने कार्पोगोनियम के ऊपर डिस्कस करेंगे और फलन काय के ऊपर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और ये छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, छोटा क्वेश्चन बन जाता है, स्पर्मोगोनियम को सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्पर्मोगोनियम का सचित्र वर्णन आप कर सकते हो। ये ऊपर की अपर एपिडर्मिस है, ये पोर है, ये छिद्र हो गया, ये जिसे ओस्टियोल कहते हैं। इसके अंदर क्या होती है? फ्लास्कनुमा संरचना है। इसके अंदर जो कवक तंतु होते हैं उसे स्पर्मेशिया कहते हैं। स्पर्मेशिया से स्पर्मेशियम का निर्माण होता है और ये अंकुरित होकर ये जो विकसित हो जाती है, तो इससे स्पर्मेशियम बाहर निकल जाते हैं, पू बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। इसमें ये यहाँ पर एल्गी दिखानी है, यहाँ पर एल्गी दिखानी है, यहाँ पर कवक तंतु दिखाना है। इसके जो नीचे का भाग होता है, जो स्पर्मोगोनियम के नीचे का भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और इससे नीचे का भाग को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। तो इस प्रकार की ये संरचना होती है। ओके।